नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी और हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है, हमने मुख्य परीक्षा हिस्ट्री सब्जेक्ट को लिया है, जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। उसके पहले हम आपको एक उपयोगी जानकारी दे दें कि हमारे चैनल के द्वारा महासेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप हमारे चैनल की मुख्य परीक्षा के नोट्स जो कि हैंड रिटन है, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष पीडीएफ एवं यूनिट 10 की विशेष पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 10% डिस्काउंट के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको निबंध की पीडीएफ एवं केस स्टडी की पीडीएफ निःशुल्क प्रदान करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। भारत में संप्रदायवाद के विकास के प्रमुख कारणों की चर्चा करें व पृथक राष्ट्र के निर्माण में कौन से कारक जिम्मेदार थे। संप्रदायवाद से आशय राजनीतिक लाभ की प्राप्ति हेतु धर्म या पंथ का प्रयोग करना व लोगों के मध्य वैमनस्यता का प्रसार करना है। संप्रदायवाद से आशय है कि राजनीतिक लाभ की प्राप्ति हेतु धर्म या पंथ का प्रयोग करना व लोगों के मध्य वैमनस्यता का प्रसार करना। उद्भव के कारण देखे जाएं तो इसके उद्भव के कारण है अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति इसका एक प्रमुख कारण बनी। गरम दल के नेताओं की नीति जिसने मुस्लिमों में असंतुष्टि को बल दिया, जैसे शिवाजी उत्सव, गणेश चतुर्थी आदि, जो कि गरम दल के नेताओं की नीति थी जिसमें मुस्लिमों को असंतुष्टि को बल मिला। शिवाजी उत्सव, गणेश चतुर्थी आदि के कारण मुस्लिम नेताओं द्वारा दुष्प्रचार व पश्चिम एशिया में संबंध जोड़ना, यह भी एक प्रमुख कारण था उद्भव का। अंग्रेजों की तुष्टीकरण की नीति, जैसे 1909 में मौलवी मिंटो की पृथक प्रतिनिधित्व की मांग। मुस्लिम लीग का गठन, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पृथक राष्ट्र के निर्माण में भूमिका, कांग्रेस नेताओं द्वारा शक्तिशाली केंद्र वाले राज्य के निर्माण पर बल, जिसने बंगाल, पंजाब, बलूचिस्तान व सिंध के लोगों में असुरक्षा का भाव पैदा हुआ। इन सभी कारणों का सम्मिलित परिणाम था कि भारत में सांप्रदायिकता का उदय हुआ और इसका परिणाम निकला कि पृथक पाकिस्तान का निर्माण हुआ। एक बार पुनः इनके उद्भव के कारणों पर चर्चा करते हैं। पहला तो है अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति। दूसरा है गरम दल के नेताओं की नीति जिसने मुस्लिमों में असंतुष्टि को बल दिया, जैसे शिवाजी उत्सव, गणेश चतुर्थी आदि। तीसरा है मुस्लिम नेताओं द्वारा दुष्प्रचार व पश्चिम एशिया में संबंध जोड़ना। चौथा है अंग्रेजों की तुष्टीकरण की नीति, जैसे 1909 में मौलवी मिंटो की पृथक प्रतिनिधित्व की मांग। पांचवा है मुस्लिम लीग का गठन। छठवां है मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पृथक राष्ट्र के निर्माण में भूमिका। सातवां है कांग्रेस नेताओं द्वारा शक्तिशाली केंद्र वाली राज्य के निर्माण पर बल, जिसने बंगाल, पंजाब, बलूचिस्तान व सिंध के लोगों में असुरक्षा का भाव पैदा हुआ। इन सभी कारणों का सम्मिलित परिणाम था कि भारत में सांप्रदायिकता का उदय हुआ एवं पृथक पाकिस्तान का निर्माण हुआ। आज का हमारा जो सेकंड प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिवर्तित हुआ, इस पर चर्चा करें। यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पर हम चर्चा करते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास 1857 की क्रांति के साथ ही प्रारंभ हो चुके थे। जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना ने संस्थागत स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन मुख्यतः उच्च व शिक्षित वर्गों तक ही सीमित रहा, जिसका केंद्र शहरी क्षेत्र ही रहे थे। एक बार पुनः देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास 1857 की क्रांति के साथ ही प्रारंभ हो चुके थे। जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना ने संस्थागत स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन मुख्यतः उच्च व शिक्षित वर्गों तक ही सीमित रह गया। यह इसकी एक कमजोरी थी, जिसका केंद्र शहरी क्षेत्र ही रहे थे। वहीं गरम दल का आंदोलन क्रांतिकारियों द्वारा हिंसा व क्रांतिकारी कार्यों पर आधारित रहा, जिसकी लोकप्रियता अपेक्षाकृत कम थी। 1915 में गांधी जी के भारतीय राजनीति में आगमन से स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तन आए, जिसका श्रेय महात्मा गांधी जी को ही जाता है। 1915 में गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तन आए, जिसका श्रेय महात्मा गांधी जी को जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन समावेशी, इसकी प्रमुख हेडिंग है समावेशी प्रवृत्ति। आंदोलन में महिलाएं, दलित, मजदूरों व गरीबों सभी वर्गों को समाहित कर इसमें समावेशी प्रकृति पाई। गांधी जी के द्वारा जो भी आंदोलन किए गए, उनने समाज के हर वर्ग उस आंदोलन में सम्मिलित हुए, चाहे वह महिला हो, चाहे दलित हो, मजदूर वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, सभी वर्गों को समाहित कर समावेशी प्रकृति पाई गई। संपूर्ण भारत में प्रसार
ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन का प्रसार, जनजातीय क्षेत्रों में भी आंदोलन को फैलाया गया। गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए उसमें ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों सभी में व्यापक रूप से इसका प्रसार किया गया। जनजातीय क्षेत्रों में भी आंदोलन को फैलाया गया एवं उन्हें जागरूक किया गया। पंथ निरपेक्षता का गुण प्रबल, हिंदू मुस्लिम एकता जो कि एक प्रमुख गुण था। खिलाफत आंदोलन का समर्थन, हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ प्रयासरत थे गांधी जी के आंदोलनों में। अहिंसात्मक संघर्ष, अहिंसा व शांतिपूर्ण आंदोलन पर बल दिया क्योंकि अंग्रेज शक्तिशाली थे, वे हिंसात्मक आंदोलन को दबा देते थे। इसलिए गांधी जी ने अहिंसात्मक संघर्ष पर बल दिया एवं अहिंसा एवं शांतिपूर्ण आंदोलन चलाए। दलित उत्थान, हरिजन कल्याण हेतु कार्य, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक सामान्यता आवश्यक है। दलित उत्थान पर भी गांधी जी ने विशेष ध्यान दिया। अतः गांधी जी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को सभी क्षेत्रों सभी वर्गों तक पहुंचाया, जिससे आज़ादी के बाद भारत वास्तविक भारत के रूप में उभरा। यह गांधी जी का ही योगदान रहा है। इसके बीच में हम आपको एक पुनः उपयोगी जानकारी दे दें कि आप हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एवं टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें 10% डिस्काउंट सेल चल रही है। उसके साथ ही हम 3 मार्कर प्रश्नों को भी देखेंगे। अनुद्योगीकरण, 1800-1850 के बीच परंपरागत भारतीय कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग के पतन को दी गई संज्ञा है अनुद्योगीकरण। इंग्लैंड की औद्योगिकरण क्रांति भारत के विउद्योगीकरण का प्रमुख कारण बनी है। R.L. दत्त, आर्थिक इतिहासज्ञ एवं लेखक हैं। R.L. दत्त, पुस्तक है इनकी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि इनकी एक चर्चित पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से भारत में धन के बहिर्गमन को बताया है। इस पुस्तक को भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है। R.L. दत्त जो कि एक आर्थिक इतिहासज्ञ एवं लेखक है, पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी प्रमुख पुस्तक है। इन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से भारत में धन के बहिर्गमन को बताया है। इस पुस्तक को भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है। पील कमीशन, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित कमीशन है पील कमीशन। इनकी रिपोर्ट के आधार पर सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम कर दिया गया था। शिवाजी, मराठा सम्राट का संस्थापक, मराठा साम्राज्य के संस्थापक जिनका नाम शिवाजी था, 1627 से 1680 तक यह रहे हैं। उपाधि ने हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि शिवाजी को प्राप्त थी। रायगढ़ को राजधानी बनाया। बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खां की हत्या की थी। शिवाजी का जो शासनकाल 1627 से 1680 तक रहे हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, हिंदुत्व धर्मोद्धारक थे, रायगढ़ को राजधानी बनाया था। साथ ही साथ बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खां की हत्या की थी। दारा शिकोह, शाहजहां के पुत्र थे। दारा शिकोह शाह बुलंद इकबाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया है। सिर-ए-अकबर के रूप में इन्होंने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया है। दारा शिकोह ने शाहजहां जी के पुत्र हैं। मलिक अंबर, अहमदनगर का युग वजीर थे। मलिक अंबर, दक्कन की लोमड़ी इनका उपनाम था। गुरिल्ला युद्ध मिति में निपुण थे। जो कि मलिक अंबर हैं, अहमदनगर के युग वजीर थे। दक्कन की लोमड़ी से उपनाम से प्रसिद्ध थे। गुरिल्ला युद्ध नीति में निपुण थे। दीन पनाह, सन 1533 ईस्वी में दिल्ली के निकट दीन पनाह नगर मुगल शासक हुमायूं द्वारा स्थापना की गई थी। दीन पनाह नगर की वर्तमान में पुराने किले नाम से प्रसिद्ध है। दीन पनाह को विश्व का शरण स्थल भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने दीन पनाह, मलिक अंबर, दारा शिकोह, शिवाजी, पील कमीशन, R.L. दत्त, अनुद्योगीकरण एवं साथ ही साथ हमने एक प्रमुख प्रश्न जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिवर्तित हुआ, उस पर चर्चा की। एवं साथ ही साथ हमने भारत में सांप्रदायिकता के विकास के प्रमुख कारणों पर चर्चा की एवं पृथक राष्ट्र के निर्माण में कौन से कारक जिम्मेदार थे उन पर भी चर्चा की। तो आपसे एक बार हम पुनः निवेदन करते हैं कि आप हमारी महासेल का लाभ लें
जिसमें आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष पीडीएफ, यूनिट 10 की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के साथ। साथ ही साथ कुछ निःशुल्क पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से हमारे नोट्स परचेज करें एवं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं। धन्यवाद।